वो महंगाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान है, रोजगार की तरफ ध्यान है। लेकिन अब उन्होंने जो गरीबों को उजाड़ने का काम करा है, जो दिल्ली के 15 से 20 हज़ार जो झुग्गियाँ उजाड़ी गई हैं, हम उनसे जवाब और हिसाब मांगने के लिए को बर्बाद करने के लिए चल रहा है। ये वो बिल्डोजर है जो खून का प्रतीक, बच्चों की पढ़ाई से दूर ले जाने का प्रतीक, बच्चों को स्कूल जाने की किताबें, पेंसिल, कॉपी तमाम बिल्डोजर ने और नस्ते नाबूद कर दी हैं। तमाम चीज़ें बच्चों की खुशियाँ छीन ली। दिल्ली में झुग्गी बस्ती तोड़ने के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस आज विधानसभा का घेराव कर रही है। इस वक्त मैं सिविल लाइंस में मौजूद हूं और यहां पर आज हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप यहां देख सकते हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हजारों की तादाद में आज कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं और सभी ने हाथों में यहाँ देखिए तख्तियाँ ली हुई है, इस पर लिखा हुआ अपना घर लेकर रहेंगे, इस तरीके से यहाँ स्लोगन लिखे हुए हैं। और एक देखिए अलग यहाँ पर वेशभूषा, यहाँ पर एक घर बनाकर झोपड़ी टाइप की बनाकर यहाँ पर गले में अंबेडकर साहब की यहाँ पर मूर्ति और ये कावड़ टाइप की एक यहाँ पर घर बनाकर एक आए हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ कार्यकर्ता है कि करके इनसे बातचीत करते हैं कि आज ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सर, सबसे पहले प्रदर्शन करने का मकसद क्या है? देखिए, सबसे बड़ा प्रदर्शन ये है कि आज भाजपा सरकार जब से आई है उन्होंने दिल्ली के अंदर लोगों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। वो महंगाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे, बेरोजगारी की तरफ भी ध्यान है, रोजगार की तरफ ध्यान है। लेकिन अब उन्होंने जो गरीबों को उजाड़ने का काम करा है, जो दिल्ली के 15 से 20 हज़ार जो झुग्गियाँ उजाड़ी गई हैं, हम उनसे जवाब और हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर आज हैं। ये घर बनाकर लाए, क्या संकेत दे रहे हैं? इसे अंबेडकर साहब की मूर्ति है। घर हमने क्या नाम है रेखा रानी जी को देना है और उनको बताना है कि गरीबों का दुख दर्द क्या होता है, गरीबों के बीच में रहना क्या होता है। ये झोपड़ी हम रेखा रानी जी को देकर जाएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। लोग कावड़ लेकर आ रहे हैं, आप इस तरीके की, ऐसा लग रहा है कि कावड़ लेकर घूम रहे हैं। देखिए, गरीबों को जब उजाड़ा जाता है, जब उनकी झुग्गी झोपड़ी उजाड़ी जाती है, तो जो बड़े लोग, ये तो बीजेपी वाले तो बड़े लोग हैं, अडानी और अंबानी के लोग हैं, इन लोगों के दुख दर्द का नहीं पता। यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ और कार्यकर्ता इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम आसिफ नाम है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, आज आप लोग विधानसभा का घेराव कर रहे हैं? देखिए, बिल्डोजर की और नहीं चल रहा, बुलडोजर गरीब आदमी की छाती पे चल रहा है, गरीब आदमी को बर्बाद करने के लिए चल रहा है। ये वो बिल्डोजर है जो खून का प्रतीक, बच्चों की पढ़ाई से दूर ले जाने का प्रतीक, बच्चों को स्कूल जाने की किताबें, पेंसिल, कॉपी तमाम बिल्डोजर ने और नस्ते नाबूद कर दी हैं। तमाम चीज़ें बच्चों की खुशियाँ छीन ली है सरकार ने। ये सरकार वो सरकार है, वादे तो करती थी गरीब आदमी को जहाँ झुग्गी वही मकान देने की। ये वही सरकार है जिसने झुग्गी के साथ में मकान देना क्या, सब कुछ छीनना शुरू कर दिया, उन परिवारों को बेघर कर दिया, उजाड़ दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। आज वो लोग जो शीश महल की बात करते थे वही शीश महल में रहने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से मोबाइल के लिए, घरों के लिए रोज पैसे सैंक्शन कर रहे हैं, उसमें इतनी जल्दबाजी है उनको, इतनी जल्दबाजी है। जो मकान कांग्रेस की टाइम में राजीव गांधी आवास योजना के तहत बने थे 50,000 मकान, उन्हीं मकानों में उन लोगों को शिफ्ट कर देती तो कम से कम कुछ राहत तो मिलती। लेकिन ये वो सरकार है, राहत कहाँ देगी? ये तो वादे करने वाले की मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि जब तक पुनर्वास नहीं कर दिया जाएगा, जब तक कोई भी झुग्गी बस्ती नहीं। इसकी शुरुआत हमारे सांसद ना लोकसभा में ना राज्यसभा के अंदर है। हमारे तमिलनाडु के सांसद जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, उसके बाद मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और झुककर कहना पड़ा कि जब तक जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी का नेतृत्व आपको झुका के रहेगा। ये साबित कर दिया किस तरीके से आप राहुल गांधी ने झुकाया, आज झुकिए वो। कुछ और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी का पोस्टर भी लेकर आए हुए हैं। क्या नाम है सर? सुनील शेरसिया, जिला करोलबाग एससी विभाग। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं? ये विधानसभा का घेराव ये केजरीवाल
सरकार और बीजेपी की जो सरकार है, इनकी मानसिकता को हम उजागर करना चाहते हैं। राजीव रतन नाम के हमने 45,000 फ्लैट जो शीला दीक्षित ने बनाए थे, उसको इन्होंने जर्जर हालत में कर दिया। एक तरीके का वो आर्थिक नुकसान जो राजधानी का टैक्स पेयर का पैसा था, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब इनको होश आई है जब हमारा कांग्रेस का जन जन पूरा एक हमारा कार्यकर्ता सड़कों पे उतरा है, जब रेखा गुप्ता को होश आई है कि पहले हम विस्थापित करेंगे, बाद में उन्हें हटाएंगे। अब इनको ये होश आई है, 15,000 झुग्गियों को उजाड़ने के बाद इनको होश आई है। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही थी, अब सीएम ने ऐलान कर दिया है कि पुनर्वास से पहले जब तक झुग्गी बस्ती वहाँ पर नहीं तोड़ी जाएगी, जब तक पुनर्वास नहीं तो ये 15,000 झुग्गियों को उजाड़ने के बाद इनको याद आई है। ये हाथ जोड़कर जनता से बोल रही है कि मैं नहीं बचा सकती झुग्गी वालों को। इसी झुग्गी वालों का, इसी का नारा प्रधानमंत्री मोदी देके गए थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और इसी नारे के दम पर आपकी सरकार बनी है। आज यही झुग्गी वाले आपको परेशान और आपको गंदगी नजर आने लग गई। लग रहा है आगे बढ़ने दिया जाएगा। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, आज आप विधानसभा का घेराव, हमने मोदी सरकार को कई बार झुकाया है। इस दिल्ली की सरकार का हमने जो इरादे हैं, उस इरादों को हमने पलटा है। तो ये बैरिकेड हमारे लिए क्या है? अगर आज से दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जो ये बोल रही है कि हम पहले झुग्गी वालों को बसाएंगे और बाद में हटाएंगे, तो ये इस कांग्रेस के वर्कर की ताकत है। कुछ और कार्यकर्ता इनसे बातचीत करें। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम अंकित प्रधान है, तिमारपुर विधानसभा है, ये बराबर में तिमारपुर से है। अच्छा, तिमारपुर से है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, अब सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक घर नहीं दे दिया जाएगा, सभी एजेंसियों को भी निर्देश दे दिए गए कि कोई घर नहीं। देखो, 2 बार के निगम पार्षद, एक छोटी सी निगम पार्षद बनकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। इन्हें ऐसे तानाशाही दिखा दी, जैसे हिटलर दिखाओ थे बाप की राजधानी। इनका कोई योगदान है उसमें आज़ादी में? ये तोड़कर दिखा दो। राहुल गांधी के बब्बर शेर खड़े हैं और इनके दिमाग में ये तुकलवी फरमान इन्होंने दिया था ना कि कोर्ट के आदेश पर कह रहे हैं। कोर्ट तो इनकी है, कोर्ट हमारी थोड़ी है। कोर्ट में इनके बैठे हैं सारे जज। कौन सा बहुजन समाज के जज हैं? सारे ये बैठे हैं मनुवादी लोग, सारे रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी, आरएसएस के लोग बैठे हैं वहाँ। उसमें तो हमारी बात करने वाला कौन है? पर भरोसा नहीं है। नहीं, कोर्ट इनकी है। कोर्ट में हमारा गांधी को बेल भी तो कोर्ट से ही मिली। कोर्ट में अगर हमारा आदमी होगा तभी तो भरोसा होगा कोर्ट पे। अगर राहुल गांधी को किसी मामले में बेल मिलती तो वो भी तो कोर्ट की है। नहीं, वो तो डर की वजह से राहुल गांधी से डरते हैं। एक राहुल गांधी जी तो है जो इनसे लड़ रहे हैं, और कौन है ये कच्छाधारी है आरएसएस। इनका इतिहास थोड़ी है कुछ, हमारा इतिहास है। ये हमसे लड़ सकते हैं क्या? आज आगे बढ़ने दिया जाएगा। बढ़ रहे हैं कि बैरिकेड की तोड़ देंगे, ये रोक देंगे हमें। किसी की गाय चुर जाओ, किसी की भैंस भाग जाओ, किसी की भैंस चोरी हो जाओ, किसी की बाइक चोरी, किसी की लड़की भाग जाओ, जब तो कोई कार्रवाई है नहीं और हम सच की आवाज़ ला तो बैरिकेड नहीं लगा देंगे, बैरिकेड उतार देंगे। तो देखिए, अब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेडिंग आगे लगाए गए। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर जो है दिल्ली विधानसभा है और उसका घेराव करने के लिए जो है कार्यकर्ता अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही विधानसभा है। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में जो है बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, ऐसे में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर दी जाएगी, दिल्ली में एक भी झुग्गी बस्ती नहीं टूटेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्या दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी या उस पर रोक लगेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।